कुछ टॉपिक्स हैं PHP के ट्रेनिंग के, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, मेथड्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम जो है इन 3 चीज़ों के पढ़ेंगे कि होते क्या हैं, उसके बाद फिर हम उसको PHP में बनाएंगे और PHP का लिखेंगे, ठीक है। क्लासेस क्या होती हैं, सबसे पहले हम क्लासेस के ऊपर बात करते हैं। क्लासेस बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। इस क्लासेस की मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूँ। आपने देखा होगा एक कंटेनर होता है, ठीक है, जिसके अंदर माल जा रहा होता है रोडों पे, आपने अक्सर देखा होगा। इसके अंदर ये बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्लास है जो कंटेनर आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर और इसके अंदर आप देख रहे हैं जो ये बॉक्सेस रखे हुए सामान के, ये इसके इस क्लास के अंदर का कोड है, ठीक है। ये कोड जो मेथड भी हो सकते हैं और समानार्थी हमारा कोड है, ठीक है। अब इस क्लास को इस कोड को एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। आपको मैं इसकी रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। एक फ़र्ज़ करें कंटेनर है और उसके अंदर सामान रखा हुआ है, ठीक है, जो कि सेल आउट करने के लिए, तक कि वो उस कंटेनर के मालिक से रब्ता ना करे और उसके थ्रू वो सामान को ख़रीद सकता है, ठीक है। तो कंटेनर का जो मालिक होगा वो बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और वो जो है एक्सेस देगा। इस बनाने का तरीका ये होता है PHP के अंदर कि हम क्लास लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद क्लास का नाम और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। और इसके बीच में हम अपना सारा का सारा काम करते हैं, ठीक है। इस क्लास बनाने की वजह क्या है? क्लास बनाने की वजह ये है, जैसे कि इसकी मिसाल जो है, हम CSS की एक फ़ाइल बनाते हैं अलग से, ठीक है। CSS की एक फ़ाइल बनाते हैं, हम उसके अंदर सारा का सारा CSS का कोड लिखते हैं। उसके बाद हम HTML में आके उस CSS का हम रेफरेंस देते हैं और फिर उसके थ्रू हम तमाम की तमाम जो भी हमने कोड लिखा होता है, प्रॉपर्टी दी होगी CSS की, हम उसको कॉल कराते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट इसी तरह तो यही चीज़ है PHP के अंदर, क्लास के अंदर भी यही होता है, ठीक है। आप एक अलग से फाइल बनाते हो, उसके अंदर अपना कोड लिखते हो, ठीक है। और HTML में जिस तरह से तुम हेड के अंदर वो लिखते हो, जिसके अंदर तुम्हारा पूरा पाथ होता है CSS की फाइल का, बेसिकली PHP के अंदर वो एक ऑब्जेक्ट कहला रहा होता है, ठीक है, जो कि हमको उस CSS फाइल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़, जो कि क्लासेस आईडीज़ अपना बनाई हुई हैं, हम इसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। अगर हम ये लिंक नहीं देंगे तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट भी यही काम कर रहा होता है। तो ऑब्जेक्ट ये क्या कर रहा होता है कि ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लास का इंस्टेंस होता है, ठीक है। और आसान अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि वो क्लास का एक रेफरेंस होता है, ठीक है। हम उस रेफरेंस के ज़रिए उस क्लास के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है, हम उस प्रोग्राम तक पहुँचते हैं, ठीक है। इसी तरह की एग्जाम्पल, कोई भी अगर एक कंटेनर रखा हुआ है, उसके अंदर फ़र्ज़ करो अगर जूते रखे हुए हैं, मुझको वो जूते ख़रीदने हैं, तो मैं वो जूते बात ना करूं और वो मालिक मुझको अथॉरिटी ना दे कि तुम जाओ ये जूते ख़रीद लो, जाओ ये जूते ले लो। तो वो मालिक कौन हुआ? वो ऑब्जेक्ट हुआ, सही है। और तुम्हारे लिए वैसे एग्जाम्पल है, समझने के लिए आसानी है कि CSS वाली जो मैंने एग्जाम्पल दी है, सही है। अगर तुम सारा का सारा कोड HTML के पेज में लिख दोगे, ठीक है, तो सारा का सारा कोड कितना मैसअप हो जाएगा। तुमको तमाम का तमाम कोड हर HTML की फ़ाइल के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इससे बचने के लिए तुम क्या करते हो, तुम एक CSS की फ़ाइल बना लेते हो, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारा सारे CSS की क्लासेज आईडीज़ वगैरह सब डिफाइन होती हैं। उसके बाद उसका एक लिंक दे देते हो, ठीक है, उसको कॉल करवा लेते हो और फिर उसके थ्रू तुम जो है तमाम उसकी CSS के फाइल की चीज़ें तुम कॉल करते हो। सेम यही चीज़ PHP और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होती है। क्लास ये काम कर देती है कि अपने अंदर कोड रखती है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है? ऑब्जेक्ट हमको एक्सेस दे रहा होता है, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। उस क्लास के अंदर जो भी मेथड लिखा हुआ होता है, मेथड मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है। उस क्लास के अंदर मेथड या फंक्शन जो भी हमने लिखे हुए होते हैं,
हम उसको एक्सेस करते हैं। अभी क्लास पे क्लोज कर दें।